कौन जानता था मोदी जी को 2014 से पहले? कौन जानता था? नहीं जानते थे। आज पूरे विश्व में तूती बज रही है, आज पाकिस्तान की बैंड बजी पड़ी है। क्यों भाई? तो कुछ दिख रहा है हमें, इसलिए हम बना रहे हैं। हम कोई पागल थोड़ी है। आज किसी की ताकत नहीं है जो हमें रोक के कह सके नहीं भाई इतना टैक्स नहीं लगाना है। नहीं, किसी में दम नहीं है। हमारा मन करता है अमेरिका पे टैक्स लगाते हैं, इतने पे टैक्स देना पड़ेगा। और हमारा मन करा रूस से रशिया से तेल लिया, पूरे यूरोप ने मना कर दिया। तीन बार मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, उस गुजरात के जो सबसे नीचे था, और आज वो 18% की जीडीपी का हिस्सेदार है पूरे देश की। उसमें 58 साल रहे, आपने विकास करा होता तो आज मोदी को पैदा होने की जरूरत होती नहीं। जब मोदी की जरूरत आपने नहीं किया क्योंकि इसलिए मोदी की जरूरत पड़ी। 2014 के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, देश ही बदलने लगा, तुरंत बदलने लगा। मतलब हर आदमी एक्टिव हो गया, हर आदमी को पता चलने लगा यार आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। आज 370 हट गई सुबह। आज यार क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर घुस गई सेना। मतलब रोज डेली न्यूज मिल रही है। कोविड आ गया यार, 3 वैक्सीन बना दी हमने, 50 देशों को फ्री में वैक्सीन बांट दी हमने। इतना अमीर देश कैसे बन गया? जिस देश पे कर्जा था, लोग कहते थे हर आदमी पे इतने लाख रुपए कर्जा है, आज वो देश वैक्सीन बांट रहा है फ्री में। आज वो देश श्रीलंका की मदद कर रहा है, आज वो देश अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। आज वो देश अफगानिस्तान में इतने बड़े पैमाने पे वो वार हुआ, उससे वो लाया। यूक्रेन के अंदर वार हुई, यूक्रेन और रशिया जैसी कंट्री को बीच में रुकवा के लोग, पाकिस्तान के लोग भी हिंदुस्तान का झंडा लेके बाहर आ रहे हैं, बोल रहे हैं हम इंडिया से, और वो सैनिक को रोक के उनको बाहर निकाले। इतना बदलाव आ गया। तो क्यों आया? हाँ जी, बदलाव आया क्योंकि नीयत साफ थी। नीयत साफ थी, देश के लिए कुछ करने का जज्बा था, इसलिए बदलाव आया। बदलाव ऐसे नहीं आते, ऐसे ही कोई मोदी नहीं बन जाता है। 52 साल की उम्र में पहला इलेक्शन लड़ा था और 17 साल की उम्र में घर छोड़ा था। 17 साल और 52 साल के बीच में जो मेहनत करी है उसका नतीजा है, देश के लिए पल पल खपाया उन्होंने। और आज ये हमारा दुर्भाग्य है जो लोग नहीं पहचानने। लोग कहते रहे अरे ये तो चमचे हैं, ये तो वो है, कहते रहो, तुझसे क्या फर्क पड़ता है? महात्मा बुद्ध को भी गाली दी गई थी भाई साहब, या तो ये तो मोदी जी हैं, उनको भी फिर लेकिन बाद में हुआ ना 10वें अवतार है महात्मा बुद्ध। यही एक समय आएगा जब लोग पहचानेंगे। लेकिन चौहान साहब विपक्षी तो बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी डरे हुए हैं, गरीब हैं, चाय एक गरीब चाय वाला देश कहाँ चला सकता है? 10 साल चला के तो दिखा दिया, 10 साल चला के दिखा दिया, और मेजोरिटी से सरकार बनाई, दूसरी बार भी बनाई। तो ये दिखाता ना कि हम लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी दोबारा आए। तीन बार मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, उस गुजरात के जो सबसे नीचे था, और आज वो 18% की जीडीपी का हिस्सेदार है पूरे देश की। उसमें तो वो किस लिए भाई? एक आदमी को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया कि 3 बार मुख्यमंत्री रह के उस राज्य को सबसे रईस राज्य की गिनती में उसने खड़ा कर दिया। हमने कहा भाई ये बंदा ठीक है, और आज वही हुआ। आज पूरे विश्व में तूती बज रही है, आज पाकिस्तान की बैंड बजी पड़ी है। क्यों भाई? तो कुछ दिख रहा है हमें, इसलिए हम बना रहे हैं। हम कोई पागल थोड़ी है। कौन जानता था मोदी जी को 2014 से पहले? कौन जानता था? नहीं जानते थे। अब ऐसे कैसे जान गए? अगर चलो 5 साल हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिए, चल यार 5 साल बना दो, फिर दोबारा क्यों बनाएंगे भाई? बता रहे कि जनता को बहला लिया, फुसला लिया और वोट ले लिया जनता का, इस वजह से बन गए। लेकिन तीसरी बार में जनता समझदार हो गई, अब मोदी जी को कोई वोट नहीं देगा। जनता को बहला लिया, फुसला लिया। 1 अरब 40 करोड़ इनको सबको बहला लिया, फुसला लिया। इतनी मेजोरिटी ने इनको वोट दे दिया। सब पागल थे साले, है? किसी में दिमाग नहीं था कि आदमी हमने बहला रहा है, फुसला रहा है। सब पागल थे। आज बनारस जाके देखो, आज जितने मंदिर जाके देखो, देश जब गुलाम हुआ था, इन लोगों ने, मुगलों ने गुलाम किया था, कैसे किया था? सारे मंदिरों को तोड़ा था इन्होंने, हमारी सभ्यता संस्कृति का विनाश किया था। तब इन्हें पता था इनकी सभ्यता संस्कृति, इनकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन सिस्टम को खराब कर दो और देश गुलाम हो जाएगा। और वही हुआ। आज ये सरकार है जो उसी पे काम कर रही है, जिससे पता चलेगा कि देश आजाद है पूरा। आज किसी की ताकत नहीं है जो हमें रोक के कह सके नहीं भाई इतना टैक्स नहीं लगाना है। नहीं, किसी में दम नहीं है। हमारा मन करता है अमेरिका पे टैक्स लगाते हैं, इतने पे टैक्स देना पड़ेगा। और हमारा मन करा रूस से रशिया से तेल लिया, पूरे यूरोप ने मना कर दिया कि नहीं तेल लेना है, क्योंकि यूरोप ने यूक्रेन पे वो किया है। लेकिन नहीं, हमने लिया है, हम लेंगे, क्योंकि रशिया ने हमारे साथ दिया था। लेकिन चौहान साहब, जैसे आपने बोला कि पूरे विश्व में जो है डंका बज रहा है, पूरे विश्व में इंडिया की तूती बोल रही है, ये तो कांग्रेस के पास में भी मौका था। पिछले लगभग 58 साल उन्होंने देश की सत्ता चलाई, क्यों नहीं कर पाए? मोदी जी में ऐसे क्या खास है, क्या काबिलियत है जो कांग्रेस के नेताओं में नहीं? नीयत और देश के लिए कुछ करने की जो वो जज्बा होता है वो नहीं था वहाँ पे नीयत साफ नहीं थी, ईमानदार नहीं थे ये लोग। इन्होंने एक फैमिली को आगे बढ़ाया, और आज जितने चोर इकट्ठे हुए हैं उन सबका डाटा निकाल लो, सबका डाटा बताता है कि सारे भ्रष्ट, सारे चोर। और चाणक्य नीति कहती है जब सारा विपक्ष एक जगह हो जाए तो समझ लेना कि देश का नेता ईमानदार बैठा है, जो राजा है। तो आज हमारे पास एक राजा जो है हमारा, वो ईमानदार है, और इतना ईमानदार है, ये हमारे देश का सौभाग्य है। आज मैं शान से बताता हूँ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो विपक्ष तो बोला है कि भाई जो तानाशाह की सरकार है इसको हटाना देश की मजबूरी है, नहीं तो देश को बिल्कुल गड्ढे में धकेल देंगे। गड्ढे में कैसे धकेल देगा कि ईडी के छापे पड़ गए, ये पड़ गए, वो पड़ गए। पहले लोग कहते थे अरे यार ये इसने भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन पे कोई कुछ नकेल नहीं कसता। आज जब कस रहे हैं तो ये कहते हैं कि इसका फायदा उठा रहे हैं। क्यों भाई? आज जब कस रहे हैं नकेल, सारे भ्रष्टाचारियों को खोज के निकाल रहे हैं, कल फिर पूछते हो काला धन कहाँ से आया? ऐसी तो आएगा काला धन, ये काला धन ही तो है। अब आज जब सरकार काला धन निकाल ली है तो फिर क्यों रोक रहे हो? क्योंकि काला धन जमा ही इनके यहाँ है। तो
विपक्ष का तो काम ही ये है, काला धन इन्हीं के यहाँ है। अब लालू प्रसाद यादव जेल में, मतलब जमानत पे बाहर है आदमी, और वो बताओ गठबंधन कर रहा है। कि अंधे हैं क्या लोग? अगर फिर भी लोग वोट देंगे, मैं तो उनसे बड़ा मतलब पापी समझता ही नहीं किसी को, कि मतलब कांग्रेस के नेता पता है कि चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने, सब सारे कोर्टों ने बोल दिया भैया चोर है ये, और आप उनको वोट दे रहे हो। जैसे कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा ओहदा है उनका कांग्रेस के अंदर, मीडिया सेल के हेड भी रहे हैं, और अभी उन्होंने लेटेस्ट एक था बीजेपी को वोट करिए, वो सब राक्षस हैं। देश के लगभग 37 करोड़ लोगों को जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, वोट दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, बोले कि सब जो है राक्षस हैं। क्या लगता है? जो लोग, जो आदमी, जिस पार्टी का बड़ा नेता, सीनियर नेता, जिसने राजीव गांधी के साथ भी काम किया और इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया, वो आज कह रहा है सारी जनता को, यार देखो अभी तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, पहले तो कांग्रेस को भी देते रहे होंगे, किसी और पार्टी को भी देते रहे होंगे, और वो उन सबको चोर बता रहा है, पापी बता रहा है, और कह रहा है मैं श्राप देता हूँ। मतलब इन लोगों की मानसिकता देखो, संसद भवन के अंदर आप फ्लाइंग किस कर रहे हो, इनकी मानसिकता देखो, मतलब क्या इनका जो अपना, कह रहे हैं कि हम प्यार बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि हम प्यार बांट, प्यार ऐसे बांटा जाता है क्या? है, मैं अभी फ्लाइंग किस करता रहूं, अभी जूते चप्पल पड़ने लगेंगे, अभी प्यार बढ़ जाएगा मेरा सारा। ये प्यार का सिस्टम नहीं होता कि आप अपनी बहन को स्टेज पे किस कर रहे हो, प्यार अपने घर में दिखाओ आप यार, ये कोई तरीका थोड़ी है प्यार निभाने का। शिष्टाचार होते हैं, लोग मोदी जी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं, आके बॉस बता रहे हैं, शिष्टाचार ये होते हैं, ये नहीं होते अपनी सिस्टर को आप मंच के ऊपर, अभी ये कह रहा था अरे बहन है, बहन को कैसे भी चूम सकते हो, ऐसे कैसे चूम लोगे आप? एक मर्यादा होती है हर रिश्ते की, आप उस मर्यादा में रहो ना, लेकिन उसको पता ही नहीं है मर्यादा में रहना कैसे है। बस क्योंकि मैंने 3000 किलोमीटर यात्रा कर ली, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैंने इतनी भारी ठंड में टी-शर्ट में यात्रा कर ली, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। कह रहे हैं कि भाई हमारे जो राहुल गांधी जी नेताजी वो खुले विचारों के हैं। हाँ, खुले विचारों के। मैंने पता है कपिल शर्मा को बोला था कि तेरा बुरा टाइम आएगा, दारू पी के वो सबको वो समझने लगा था कि मेरे से बड़ा कॉमेडियन आएगा ही नहीं। मैंने बोला चैलेंज करता हूँ, तेरे से बड़ा कॉमेडियन आएगा। भाई साहब राहुल गांधी को सैल्यूट करता हूँ, उसने उसकी मिट्टी खराब कर दी। हाँ भाई, हर बंदे का वक्त आता है। आज राहुल गांधी ने बता दिया कि बेटा कपिल शर्मा अपनी हद में रहियो, और उन्होंने बता दिया आज अपनी औकात में कपिल शर्मा, उससे बड़ा कॉमेडियन आ गया। तो कॉमेडियन बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि भाई कोई मोदी जी को झुका सकता है तो केवल राहुल गांधी है। कहने से क्या होता है, कैसे झुका दोगे आप ये कह दो मैं तो अभी एवरेस्ट पे चढ़ के आया हूँ, मैं मान लूंगा क्या? पागल हूँ क्या मैं? मुझे नहीं दिखाई देता है जो आदमी आलू से सोना निकाल रहा है दूसरी तरफ से मशीन में, ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई? आपके पास विजन नहीं है यार देश को चलाने के, केवल यात्राएं करने से, बाइक पे घूमने से देश चल रहा है क्या? है, देश चलता है विजन से। आपके बताने मतलब आप क्या देश को दोगे, आप कैसे विकास लाओगे, कैसे आप करोगे सपोर्ट, कैसे किसानों की आय बढ़ाओगे, कैसे गरीबों की आय बढ़ाओगे? आज 6 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से ऊपर निकल गए 10 सालों में। कितना मतलब देश जीडीपी आज हमारी तीसरे नंबर की वो है। अब ये विकास होता है, तो विकास तो करके दिखाने से होता है। चौहान साहब 58 साल रहे, आपने विकास करा होता तो आज मोदी को पैदा होने की जरूरत होती नहीं। जब मोदी की जरूरत आपने नहीं किया क्योंकि इसलिए मोदी की जरूरत पड़ी, इसीलिए मोदी। हाँ बिल्कुल। अच्छा चौहान साहब, जैसे आपने बोला कि भाई मोदी जी को लोग बॉस बोल रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, तो विपक्षी हमेशा इस बात को मुद्दा बना के उठा रहे हैं, इस बात को संसद में उठा गया, इस बात को कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया, लगातार बयानबाजी हुई कि भाई मोदी जी क्या साबित करना चाहते हैं ये सब दिखा के, क्योंकि वो तस्वीरें तो पूरी दुनिया ने देखी जब मोदी जी के पैर छुए, तो बता रहे कि मोदी जी वो काबिलियत रखते नहीं जो दिखा रहे हैं लोगों को। अब मतलब अब ये भी उनकी गलती है, कोई आके मेरे पैर छू ले, ये मेरी गलती है। अब रजनीकांत ने जाके योगी जी के पैर छू लिए, अब ये किसकी गलती है? अरे भैया वो सामने वाले को पता है उसकी औकात क्या है, उन्हें पता है योगी आदमी और सही से देश चला रहा है, उन्हें उसे पता था कि अफ्रीकन राष्ट्रपति को पता था भैया किस, क्योंकि हमने फ्री में वैक्सीन बांटी है, उनकी सेवा करी है, लोगों की गरीबों को दिखाया है, तो इसलिए पैर छुए, इसलिए नहीं कि कैसे भी कोई भी आके आएगा और हम पैरों में पड़ जाएंगे। कोई भी देश ऐसे पैरों में नहीं पड़ता है। आज श्रीलंका में जाके कोई इंडियन चला जाए क्योंकि हमने दिया है उनको काबिलियत है, हमने दिखाया है दुनिया को। आज पाकिस्तान आए ना आके दिखाए, अभी परसों सेना घुस गई थी, अभी हमारे 7 आर्मी के जवान घुस के मार के आए हैं टेररिस्ट को। राहुल जी तो बता रहे हैं कि भाई मोदी जी जो है देश को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, चाइना अंदर घुस के बैठा हुआ है लेह लद्दाख के अंदर। राहुल गांधी एक्चुअली अपनी सुरक्षा की उसमें है, कैसे भी करके मेरी बात बन जाए, ठीक है ना, लेकिन बात बन नहीं रही है, दिक्कत ये आ रही है क्योंकि बात बनती, लेकिन उन्होंने सारे अपने आसपास भी चोर इकट्ठे कर लिए, खुद तो चोर हैं ही, आसपास भी सारे। अभी तो ये अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, जो लोग जेल से छूटे हुए हैं उनको कोई वोट दे देगा? ममता बनर्जी जो मतलब हिंदुओं किस तरीके से क्या हालत है हिंदुओं की। लेकिन चौहान साहब वो तो कह रहे हैं कि भाई हमें जो है साजिश करके अंदर कराया बीजेपी ने। किसको? जैसे लालू जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, बता रहे कि साजिश करी है बीजेपी हमारे। यार मतलब सारे कोर्ट बिके हुए हैं, सारे पुलिस बिकी हुई है, सब बिका हुआ है। तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारा बिहार है, सब कुछ तुम्हारा था, तुम्हारा जंगल रास्ता, तो कैसे वो कर लेंगे? ममता बनर्जी ने जहाज नहीं उतरने दिया मोदी जी का यार, तो इतनी ताकत रखते हैं ये लोग, और फिर ये कहते हैं यार मोदी ने सब कुछ कर दिया। ऐसे कैसे कर दिया? तुम भी तो अपना एक दम रखते हो, है तुमने पूरा बिहार की बैंड बजा के रख दी है। तुम इतने साल से बाढ़ में बेचारे हर बार उनको गाँव छोड़ने पड़ते हैं, हर बार उनको पूरे भारत के अंदर देख लो हर जगह बिहारी काम कर रहा है ना। क्यों बिहार इतना कमजोर रह गया? क्यों पीछे रह गया? क्यों नहीं तुमने उसका विकास किया? क्यों जरूरत पड़ी?
इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि तुमने विकास ही नहीं किया, क्योंकि तुमने पूरा खानदान देख लो आप, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, सारे आपको रईस मिलेंगे। कैसे भाई, ऐसा कैसे हो गया? बता रहे हैं कि मेहनत की कमाई है हमारी, गट्टों की कमाई। हाँ, क्योंकि वो गौ माता का चारा था, जानवरों का चारा था, मतलब उनका चारा छीन के उन्होंने उसको उसमें से घोटाला किया यार, शर्म आनी चाहिए। मतलब इतनी मेहनत करी उन्होंने, तो एक चारे में से भी पैसा निकाल लिया उन्होंने। अब सोचो कहाँ कहाँ से पैसा निकाला होगा, यूनिवर्सिटीज के नाम पे पैसा निकाल लिया, एजुकेशन के नाम पे, जबकि बिहार के आदमी IAS IPS सबसे ज्यादा वहां से निकलते हैं। अगर ये चाहते तो पता नहीं बिहार कहाँ से कहाँ पहुंचा, लेकिन आज इनकी वजह से, इनके भ्रष्टाचारों की वजह से आज बिहार का